हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड वेरी गुड नाइट टू एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 90 और 144 का एचसीएफ ज्ञात करिए। बहुत ही आसान सा और प्यारा सा क्वेश्चन है, हम लोग हल करेंगे। हमने आपको पहले बता चुके हैं कि जो सबसे पहले होता है हम लिखते हैं हल में कि चूंकि 90 छोटा है 144 से, और जब छोटा होता है हम उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 144 को, तो जो छोटा है उससे बड़े वाले को डिवाइड करते हैं। और उसके बाद 90 से, अब देखिए 90 से अगर 2 बार में जाएगा तो 180 हो जाएगा, तो इसलिए एक ही बार जा सकता है। तो 90 एकन्ने 90 एक बार में गया। यहाँ पे 4 में से 0 जाएगा 4, और 14 में से हमारा 9 जाएगा तो 5। ठीक, फिर जिससे हम भाग देते हैं अर्थात भाजक को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अभी भी 50 दूनी की 100 होता है, तो ये एक ही बार जा सकता है, एक बार जाएगा तो यहाँ पे 54। अब यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 8 में से 5 गया 3, 36, फिर 54, फिर एक बार जाएगा, फिर यहाँ 14 में से 6 गया 8, और यहाँ पे 18, और यहाँ पे 36 हम लिख लेंगे, 18 दूनी की 36। यहाँ पे जो शेषफल है हमारा 0 आ गया। तो हम स्टेप बाय करके लिखते हैं। प्रथम चरण अर्थात पहला स्टेप, हिंदी में पहला स्टेप जो लिखेंगे वो होगा 144 बराबर 90 गुणे 1 और धन 54। ठीक है, इसके बाद से दूसरा स्टेप हम लिखते हैं कि 90 जो हमारा ये था, अब उसको लिखेंगे 90 बराबर 54 गुणे 1 धन 36। तीसरा हम लिखेंगे, अब देखिए जो 54 है यहाँ पे लिख लेते हैं, 54 बराबर 36 गुणे 1 धन 18। फिर चौथा स्टेप लिखेंगे 36 बराबर लिख देंगे हम लोग 18 गुणे 2 धन 0। इसलिए HCF किसका, इसलिए HCF 90 और 144 बराबर हमारा आ जाएगा 18। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, अच्छा सा क्वेश्चन था, समझ में भी आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 7 की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन भी है, आसान सा क्वेश्चन है। कहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। सबसे पहला बात इसमें लिखा है धनात्मक विषम पूर्णांक। और विषम पूर्णांक की बात की है तो विषम संख्याएं या सम संख्याएं किसे कहते हैं? सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, तो विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते हैं। अर्थात हमें इन्हें दिखाना है कि देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन पहले क्वेश्चन समझना जरूरी होता है। आसान तो ये क्वेश्चन है ही। कहा कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। अब जहाँ q है हमारा, ये जो है कोई ना कोई पूर्णांक है, मतलब इसकी जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं। अब हम हल लिखेंगे तो लिखेंगे कि प्रश्नानुसार, देखिए पूरा अगर स्टेटमेंट सही से लिखते हैं तो एग्जाम में नंबर अच्छे मिलते हैं। प्रश्नानुसार अब सिद्ध क्या करना है, दर्शाना है। क्या दर्शाना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। इसलिए यदि q बराबर हम क्या रखते हैं, कुछ भी, देखिए q भी क्या है, एक पूर्णांक है। q बराबर 0 रख लें, ठीक, 1 रख लें, 2 रख लें, ऐसे ही आगे तक रखते जाएं।
और सबसे पहले उसके हम मान लें कि माना x कोई पूर्णांक है, ठीक, x कोई पूर्णांक है जो 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में है। ठीक, अब जो x कोई पूर्णांक है इसे ही हम सिद्ध कर दें कि कोई धनात्मक, यही जो x जो पूर्णांक है वो धनात्मक पूर्णांक है, उसे हम सिद्ध कर दें कि इस रूप का होता है। तो इसके लिए हमने q बराबर 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, तो आगे तक जहां तक मन करे वहां तक हम मान सकते हैं। देखेंगे इसलिए जब q बराबर 0, जब हम q बराबर 0 रखेंगे तो x इक्वल टू आएगा, ठीक, x इक्वल टू 6q-1, ठीक, 6q-1। तो x का जो माना जाएगा वो हमारा हो जाएगा 6 × 0-1, और ये जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा 1। ये भी तो एक विषम पूर्णांक है। बात करें अगर हम कि इसी में अगर हम q बराबर 0 रखा गया, अब 1 रखते हैं, ठीक है, q की जगह पे हम 1 रखते हैं तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा 6, q की जगह पे हम क्या रखें 1 × 1-1, यानी कि x बराबर आ जाएगा 6 करने 6-1 बराबर 6, 7। तो ये भी तो हमारा क्या है, विषम पूर्णांक है। आगे अगर हम बढ़ें तो देखिए अगर हम q का मान 2 रखते हैं, ठीक, q का मान 2 रखते हैं तो होगा x बराबर 6q, सॉरी q की जगह पे हम क्या रखेंगे 2, तो 6 × 2-1, सिर्फ अभी 6q+1 हम सिद्ध कर रहे हैं। तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 6 दूनी की 12 और धन 1 13। ये भी तो विषम पूर्णांक है। तो एक तो हमारा सिद्ध हो गया। लिखेंगे इसलिए x बराबर, ठीक, 6q+1, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि जो है हमारा, इसलिए ये वाला सिद्ध हो चुका है कि इसलिए कोई विषम पूर्णांक, कोई विषम, ठीक, धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 के रूप का होता है। अब बात अगर आए हमारे 6q+3 वाले की, तो उसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। इधर देखिए यहाँ पे, यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे चमक रहा होगा शायद, तो हम इसे यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे कि जब 6q+3 के लिए, 6q+1 हमने सिद्ध कर लिया, अब 6q+3 के लिए हम करेंगे वहां पे भी जब q बराबर 0, ठीक, तो जब q बराबर 0 रखेंगे तो आएगा x बराबर 6 × 0-3 बराबर 6 0 0 3 हो जाएगा, जो क्या है, विषम पूर्णांक है। अगर बात करें हम कि x बराबर, जब q का मान हम 1 रखते हैं तो x बराबर 6 × 1-3, तो 6 करने 6 और 3 9, ये भी क्या है, विषम पूर्णांक है। अर्थात इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो कोई धनात्मक, देखिए जगह जगह हम लिख रहे हैं, ऐसे जगह जगह भी आप लिख सकते हैं, अंतिम में एक ही बार लिख सकते हैं, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+3 के रूप का होता है। नेक्स्ट पे अगर हम बढ़ते हैं, अगले पे हम लिखेंगे अब किसके लिए, 6q+5 के लिए। तो यहाँ भी जब q का मान अगर हम 0 रखते हैं तो x बराबर आएगा 6 × 0-5 बराबर 5। ये भी तो हमारा विषम पूर्णांक है, ठीक। इसके बाद से अगर हम x बराबर, मतलब जब हम q बराबर 1 रखते हैं तो x का जो मान है वो आएगा हमारा x बराबर 6 × 1-5, तो 6 5 11, ये भी क्या है, विषम पूर्णांक है। इसलिए फाइनली हम आंसर लिख सकते हैं, लिखेंगे इसलिए, यहाँ पे आंसर लिखते हैं, यहाँ शायद चमक रहा होगा, इसलिए कोई, इसको आप लोग ना पहले ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे और उसके बाद ये, जैसे हम बोर्ड पे इधर उधर लिख दिए हैं, आप लोग पहले क्या करेंगे, पहले आप लोग इसे लिखेंगे, उसके बाद से इसे लिखेंगे,
उसके बाद से इसे लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे, इसलिए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 2 या 6q प्लस 2 नहीं, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था। देखिए यही हमें दर्शाना था। देखिए इसे कई जगहों पे कई टीचर लोग अलग अलग प्रकार से सिखाते हैं। इसमें कुछ लोग पहले यहाँ पे q बराबर जो है 0 1 रखते हैं, साथ ही साथ इसका मान भी बदल के रखते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 r का मान करके रख लिया जाता है। तो वहाँ पे r का मान 1 हम दिखाते हैं सम है, 1 दिखाते हैं विषम है। तो उसको उस विधि से भी कर लेते हैं। इसका पहले स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, हम उसको उस विधि से भी करते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए हम जो है सभी लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने का ट्राई कर रहे हैं। ये कोशिश है हमारी कि सभी बच्चों को सबसे इजी तरीके से हम समझा सकें। यहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार से हम सिद्ध कर दिए। अब अगर हम r की जगह पे 1 2 3 रखते हैं तो देखिए कैसे सम आएगा, ये भी हम करके देखते हैं। तो हम लिखेंगे हल और लिखेंगे माना x कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक, और उसके बाद लिखेंगे इसलिए यूक्लिड। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार हमें पता है कि कोई भी जो संख्या होती है x बराबर वह BQ प्लस R के रूप में होती है। ठीक, ये जो था हमने पहले ही क्लास में बताया था कि कोई पूर्णांक जो होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे, ठीक, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, और ये वही चीज है। अब अगर x है, चूंकि हमें सिद्ध क्या करना है 6q प्लस 1 6q प्लस 3, अब हम यहाँ पे लिखेंगे माना b बराबर 6, ठीक, तथा q बराबर, ठीक, q का जो मान है वो 0 1 2 3 ऐसे रख सकते हैं। और शेषफल आपका r जो है वो क्या आ सकता है, शेषफल जो है वो भी 0 1 2 और कितने तक आएगा, 6 से हमेशा कम आएगा। जो शेषफल का मान होता है वह भाज्य से, ठीक, भाजक से हमेशा कम ही रहेगा। शेषफल का मान भाज्य से हमेशा कम ही रहेगा। तो r बराबर 0 1 2 3 4 और 5 ही रहेंगे, 6 नहीं हो सकता है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि r, ठीक, r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। r इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 मतलब r 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है, ठीक, जबकि r का मान हमेशा छोटा रहेगा 6 से, इसीलिए r बराबर इतना लिखा गया है। क्लियर है। इसके बाद से हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे इसलिए x बराबर b की जगह पे हम रखेंगे 6, q की जगह पे 1 रख लेते हैं, और प्लस यहाँ पे लिख लेंगे जब r बराबर, पहले 0 रख लेते हैं 0, ठीक, तो यहाँ पे 0, x बराबर आ जाएगा हमारा 6। तो ये तो हमारा सम संख्या हो जाएगा। देखिए बहुत ही धीरे धीरे हम पढ़ाते हैं, अच्छे से हम पढ़ाते हैं, इसलिए कोशिश करते हैं ताकि सभी बच्चों को समझ में आए। जो तेज होते हैं वो तो तुरंत देखते ही अरे एक स्टेप हुआ, एक मेथड हुआ, हमारा तो समझ में आ गया। जो थोड़े से कमजोर बच्चे होते हैं उनके लिए भी ये क्लासेस होती हैं ताकि उनको भी समझ में आए कि किस प्रकार से हम कैसे कैसे मेथड लगा के। देखिए ये जो हमारा ये जो एक्सरसाइज है इसमें हमको अपने माइंड का बहुत ज़्यादा यूज करना है। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा चीज़ मेथड पे ही, सारा का सारा चीज़ किताब में जो एग्जाम्पल दें उनसे लगे।
हम अपने दिमाग से भी तो लगा सकते हैं, बहुत ही आसान चीजें हैं। अब हमें सम और विषम ना पता रहे तो क्या पता रहेगा। अब सम है, इसके बाद से हम लिखेंगे जब r बराबर, अब q का मान वही रखो, q का मान एक ही रखो, r का मान बदलो, r बराबर 1, तो x इक्वल टू आएगा 6 गुणे 1 धन 1। अब x बराबर क्या आ जाएगा, 6 7 आएगा, तो ये तो विषम हो जाएगा। यानी कि हमने पहला जो उसका तथ्य था कि 6q प्लस 1 के रूप का होता है, हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, जब r बराबर 2 तो x बराबर आएगा 6 गुणे 1 धन 2, यानी कि x का मान आ जाएगा 8, तो ये तो सम संख्या है। फिर बात आती है 6q प्लस 3 की, अर्थात जब r बराबर 3, ठीक, जब r बराबर 3 यहां पे, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 6 गुणे 1 धन 3, यानी क्या जाएगा 9। देखिए 6 का 6 3 9, और ये तो क्या है, विषम संख्या। अब हमने ये वाला भी पोर्शन सिद्ध कर दिया, ये भी सिद्ध कर दिया, बस बचा वो, लेकिन उसके बीच में हम लाएंगे किसको, 3 रखा था, अब लाएंगे 4। जब r बराबर 4 तो x बराबर हो जाएगा 6 गुणे 1 धन 4, ये तो आ जाएगा 10, जो कि है सम। फिर से हम आते हैं जब r बराबर 5, तो x बराबर आएगा 6 गुणे 1 धन 5 बराबर 11, जो कि है विषम। तो ये हो गया हमारा तीसरा भी पोर्शन सिद्ध, और लिख देंगे इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है हमारा, इसमें दिया हुआ है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की एक टुकड़ी को, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, थोड़ा सा अगर हम लोग क्या करें, सॉरी लाइटिंग की प्रॉब्लम है, थोड़ा स्विच ऑन कर लेते हैं। चलिए, कहा कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च करने का मतलब कि जैसे आगे आगे बैंड चलेगा और पीछे पीछे सेना के जो जवान है उसमें परेड करेंगे। ठीक, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मतलब ऐसा चाहिए कि जो 616 लोग हैं वो भी और जो 32 लोग हैं वो भी, 32 लोग जिस लाइन में चल रहे हैं, 32 लोगों की जो लाइन लगेगी उसी वाले लाइन में, मतलब जितने लाइन स्तंभ 32 लोगों को लगाएंगे उतने ही 616 वाले लोगों को भी लगाना पड़ेगा। तो कह रहा है कि समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अर्थात हमें क्या करना है, बताना है कि 32 और जो 616 हैं ये लोग किस स्तंभ में, अर्थात कितने स्तंभ में चल सकते हैं जिनसे कि वे लोग समान संख्या वाले स्तंभों में चलें। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में हमें क्या करना है, वैसे तो हमें डायरेक्ट देखने से ही पता चल रहा है कि हमें 616 और 32 का HCF फाइंड कर लेंगे तो हम तुरंत ही बता सकते हैं कि इनके स्तंभों की संख्या कितनी होगी। लेकिन जब परीक्षा में हम लिखेंगे तो पूरे स्टेटमेंट के साथ हमें लिखना पड़ता है कि लिखेंगे कि प्रश्नानुसार, ठीक, प्रश्नानुसार परेड में 616 वाली सेना की टुकड़ी, तो अर्थात सेना की टुकड़ी में संख्या बराबर 616 तथा 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे, अर्थात आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या बराबर 32। ठीक, हमें ज्ञात करना है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक, दोनों समूहों को समान संख्या वाले
स्तंभों में मार्च करना है। ठीक, किसमें? समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उस स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें हम मार्च कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर हो जाएगी HCF किसका? 616 और 32 का। और HCF जो है 616 और 32 का हमने आपको ज्ञात करना सिखाया है कि किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। आगे वाले क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात करना, जो कि बहुत ही आसान होता है। लेकिन अभी हमें यूक्लिड का ही प्रयोग करना है, क्योंकि हम जो है प्रश्नावली एक के प्रश्नों को हल कर रहे हैं, जहां पे हमें यूक्लिड का पूरा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही प्रयोग करना है। तो एज ए रफ कार्य में भी हम कर सकते हैं, अगर हम यहीं पे कर देते हैं तो भी हमारा गलत नहीं होगा। तो 32 से लिख देंगे, अगर हल डायरेक्ट वहां पे करेंगे तो हम लिखेंगे चूंकि 32 छोटा है 616 से। और अगर रफ कार्य में करते हैं तो ये लिखना, चूंकि लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्ट 32 से हम 616 को डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर हम इसके डायरेक्ट नीचे हम HCF फाइंड कर रहे हैं तो उतना लिखना पड़ेगा हमें। अब 32 से हम 616 को, तो देखिए 30 अगर इसे हम मान लें तो 30 से हम कितनी बार ले सकते हैं? तो 20 बार तो जा सकता है, लगभग 20 बार तो ले जा सकते हैं। लेकिन 20 दूनी की 40 हो जाएगा, 20 बार नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए अगर हम 30 का गुणा या फिर 32 का गुणा 20 में ही करके देख लेते हैं तो 0 0, 2 दूनी की 4 और 2 3 6, 640 आ जाएगा। हमें लाना है 616, तो 18 बार ले जाएंगे। देखिए हम इसीलिए ना लिख दिया करते हैं और करके भी दिखा दे करते हैं कि किसी को भी डायरेक्ट पता थोड़ी चल पाएगा कि नहीं इतना में कर देंगे। नहीं, हम करके चेक करेंगे कि कितने तक जा सकता है और अनुमान लगाते हैं, फिर यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे जो है 8 दूनी की 16 के 6 हाथ में लगा 1। ठीक, 8 दूनी की 16 के 6 हाथ में लगा 1, 8 3 के 24 1 25। बहुत ही स्टेप वाइज हम करते चलते हैं और एक एक चीज बताते चलते हैं। देखिए यहां तक कि हम गुणा भी आपको बताते रहे हैं कि 8 दूनी की 16 के 6 हाथ में लगा 1 और 8 3 के 24 1 25 और 32 से करने 32। अभी 6 आएगा, 5 2 7 आ जाएगा और 3 2 5 आ जाएगा, 576। क्या इतनी बार में जाएगा? ये तो हमें लग रहा है कि एक बार और ले जाके देखना चाहिए हमें। 32 तो 6 2 8 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 608। यानी कि ये इसे हम 19 बार ले जा सकते हैं और 19 बार भी ले जा सकते हैं। हम उसको गुणा करके दिखाएंगे आपको। 32 में 19 का गुणा करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी स्टेप को छोड़ेंगे, आपको सब चीज समझाते हुए चलेंगे। तो 9 दूनी के 18 के 8 हमने वहां पे जोड़ के ला दिया था, लेकिन हम फिर गुणा करके दिखा रहे हैं कि 9 दूनी के 18 के 8 हाथ में लगा 1, 9 3 27 और 1 28। ठीक, फिर 32 से करने 32। यहाँ पे 8 8 2 10 के 0 हाथ में लगा 1, 3 2 5 1 6, 608 आएगा। और कितनी बार में आया? 19 बार में। 19 बार में आ गया। अब हम क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पे जो है 6 में से 8 तो जाएगा नहीं, 16 में से 8 जाएगा 8, 0 में से 0 जाएगा, मतलब यहाँ पे अब 0 था। यहाँ पे जो है 1 दिया इसको तो ये 0 हो गया। अब 10 में से ये जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, अभी तो 60 हो जाएगा ना। ठीक, 8 आ गया। यहाँ पे 1 इसको दे दिया तो ये तो 0, यहाँ भी 6 तो ये कट जाएगा और यहाँ पे 32, 8 चौके 32। यानी कि सेना की मतलब स्तंभों की अधिकतम संख्या हमारी आ जाएगी 8 और यही हमारा आंसर होगा। देखिए हम जो है छोटी चीजें भी बहुत ही धीरे से समझाते हैं ताकि जिन बच्चों को एकदम कुछ नहीं आता है हम उनको भी समझा सकें। ठीक है, जिनको लगता है कि अरे सर तो एकदम पूरा गुणा भी करते हैं, भाग भी करते हैं, घटाना भी करते हैं, थोड़ा वो क्या है, वीडियो को जब हम गुणा भाग कर रहे होते हैं तो आप वीडियो को थोड़ा 10 सेकंड या 20 सेकंड डबल टैप करके आगे बढ़ा लो यार। ठीक, क्योंकि छोटे मतलब जो बेसिक चीजें भी नहीं जानते हैं उनके लिए तो हमें ये इतना करना ही पड़ेगा। तो ये तो हमारा ये आगे आंसर। ठीक, आगे की क्वेश्चन हम करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। और आज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे और शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
और ये जो है आज का हमारा आज की क्लास का आखिरी प्रश्न होगा। सॉरी, इसमें जो है प्रश्न संख्या 9, इसमें कहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3 यम या 3 यम धन 1 के रूप का होता है। आसान सा प्रश्न है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करने के लिए कहा है, सॉरी फिर लाइटिंग की प्रॉब्लम आ गई, सॉरी भूल जा रहे हैं, फिर लाइट ओपन करना। देखिए क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3 यम या 3 यम धन 1 के रूप का होता है। ठीक है, हम इसे दिखाएंगे तो देखिए हल लिखेंगे और किस प्रकार से हल करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, x कोई धनात्मक पूर्णांक है। x की जगह पे आप p मानो, q मानो, कुछ भी मान लो। हम मानेंगे कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, यहाँ पे अगर हमें m के रूप में सिद्ध करना है ना तो हम q लेते हैं, और अगर q के रूप में सिद्ध करना है तो हम m मानेंगे। तो हमने माना कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे हम 3q, देखिए जो मानना है वही लिखेंगे, 3q या 3q धन 1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, उसके आगे वाला जो प्रोसेस है, मतलब अब इस इतना करने के बाद देखिए हमने मान लिया कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसे हम 3q या 3q धन 1 के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन सिद्ध करना है हमें कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक, क्या सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m धन 1 के रूप का होता है। चलिए इस पे हम काम करते हैं, लिखेंगे। इसलिए हमने तो माना है x कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, 3q या 3q धन 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने लिखा, इसलिए x बराबर क्या लिखेंगे, 3q। x बराबर हम क्या लिखेंगे, 3q। अब हमें इसका वर्ग में सिद्ध करना है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। जब इसका वर्ग करेंगे तो इधर भी तो वर्ग होगा ही होगा, और जब वर्ग होगा तो हम इसे लिख सकते हैं कि x स्क्वायर बराबर 3 त्रिके 9। तो 3 के स्क्वायर का मतलब 3 गुणे 3 और q का स्क्वायर, जहां हम मान लेंगे कि x स्क्वायर बराबर 3 और इस पूरे की जगह पे हम मान लेंगे m और लिख देंगे जहां m कोई पूर्णांक है। और ये सिद्ध हो गया हमारा पहला बात। हुआ कि नहीं, 3 नियम। देखिए हमें 3 नियम सिद्ध करना था, पहला सिद्ध हो गया। बहुत ही आसान से, नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट करिए, हम अब दोबारा क्या समझाएंगे। मतलब आपको क्या करना है, वीडियो को फिर पीछे कर लेना है, पीछे करके फिर देख लेना है। ठीक है, कैसे किया हमने क्या किया था, x बराबर 3q माना था, क्योंकि ये तो हम मान सकते हैं क्योंकि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप का हो सकता है। हमको करना क्या था कि इसका वर्ग जो है ये इस रूप का होता, तो हमने इसका वर्ग किया और इसकी जगह पे हमने m मान लिया, और जहां m क्या है, कोई पूर्णांक है। इसके बाद से हम लिखेंगे या x बराबर हमने क्या माना है, 3q। देखिए यहाँ पे जो है चमक आ रही होगी, हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं। x बराबर हमने माना है 3q धन 1, इसका दोनों पक्षों कवर करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 3q धन 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर जिसको नहीं पता है वो फॉर्मूला नोट कर ले। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज अ फॉर्मूला। सीबीएसई वाले की क्लास भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है। ये हमारा फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले में हम रखेंगे इसको। तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो पहले पद का वर्ग यानी कि 3q का स्क्वायर, धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद और धन दूसरे पद का वर्ग। बहुत ही आसान है। x स्क्वायर बराबर 3 त्रिके 9।
9 हो जाएगा, 9 क्यू का स्क्वायर। देखिए बहुत ही आसान चीज़ है, हमने 3 का स्क्वायर किया तो 3 3 9, क्यू का स्क्वायर किया क्यू आ गया। इसको भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3 क्यू का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 3 6 क्यू और 1 का गुणा होता वही, तो इसको हम क्या कर रहे हैं ना, इसको भी हम 3 गुणे 2 क्यू लिख देते हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ इन दोनों से हम 3 कॉमन कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर जाएगा 3 कॉमन कर लेंगे तो अंदर बचेगा 3 क्यू का स्क्वायर और धन यहाँ पे 2 क्यू और प्लस बच जाएगा 1, ठीक, इन्हीं दोनों से 3 कॉमन किए थे। और जहाँ पे हम इसको क्या कर लेंगे, m मान लेंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 3m धन 1 और ये बात हो गई हमारी दूसरी सिद्ध, ठीक है। तो लिखेंगे, ये हमने सिद्ध कर दिया और यहाँ पे लिखेंगे जहाँ m बराबर 3 क्यू का स्क्वायर धन 2 क्यू। क्लियर है, सारी चीजें समझ में आ रही हैं? समझ में आ रही है तो लाइक करो यार वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप लोग। देखिए वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, अपने उन दोस्तों के पास भेजें जो घर पे हैं, कोचिंग नहीं जा पाते हैं, कहीं बाहर हैं, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, वो भी सारे सवालों को एक एक स्टेप जो है हमारे चैनल पे आप बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं और लास्ट तक फ्री में पढ़ेंगे। तो आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, रेगुलर वीडियोस आती रहती हैं। किसी एकाक दिन जो होगी 10th की नहीं आएगी तो 12th की आ जाएगी, 12th की नहीं आती है तो 10th की आ जाती है, लेकिन वीडियो जो है लगातार पढ़ती रहती है। आपके जो संपर्की लोग होंगे, आपके भैया लोग हों जो 12th में हों, उनको भी बताइए कि ये इस चैनल पे जो है बहुत अच्छी क्लासेस चलती हैं। अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए, मतलब अच्छा लगे तो बताइए कि बहुत अच्छी क्लासेस चलती हैं, आप वहाँ पे फ्री में पढ़ सकते हैं। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें, ठीक है। थैंक यू।